फैट को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। देख देख सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि छोटा-सा ये नुस्ख़ा मेरे बेली फैट को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। देख देख सकते हो, कभी मेरा मतलब लटकता हुआ पेट ऐसे लटकता था, अभी आप देख सकते हो कि ये जो मैंने पहन रखा है नाइट सूट, तो ये पूरा देखिए जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खाली हो गया है और पेट जो है बिल्कुल अंदर बिल्कुल चिपक गया है, चिमड़ गया है। बैठी हुई हूँ, मोस्टली जब हम बैठते हैं तो तब हमारी जो तोंद होती है और भी बाहर को दिखती है, लेकिन अभी आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कि मेरा जो जो पेट है वो बिल्कुल अंदर जा चुका है और ये सब हुआ है इस बिल्कुल छोटे से नुस्खे की वजह से। अगर आप भी इसके बारे में सुनोगे ना, तो आप पहले तो बोलोगे कि यार इतनी छोटी-सी चीज़ और इतना बड़ा रिज़ल्ट, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि वाक़ई में ये इतने अच्छे रिज़ल्ट देगा। लेकिन सच में ये आपके बढ़े हुए वज़न को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो क्या है ये नुस्ख़ा, कैसे आपको इसको तैयार करना है, कब लेना है, कितने टाइम तक लेना है, वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको इसे तैयार करना है, ठीक है जी? रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो चाहिए 2 लौंग। 2 ही लौंग लेने हैं, ज़्यादा आपने नहीं लेने हैं। क्वांटिटी का ख़ास ख़्याल रखिएगा क्योंकि ये जो लौंग होते हैं ये गरम तासीर के होते हैं, तो इसलिए आपने 2 ही लौंग लेने हैं। और ये आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत पावरफुल इंग्रीडिएंट होने वाला है। कैसे काम करेगा? पहले तो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त कर देगा। अगर आपको गैस रहती है, सूजन रहती है, आपको पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला लगता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। आपको भूख भी, जब आप लौंग जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको रेमेडी, इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको देखोगे आपकी जो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स होती थी ना, बार-बार खाना माँगते थे आप या कुछ भी खाते रहते थे चुटर-पुटर, तो वो भूख आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक्स्ट्रा आप खाना खा ही नहीं पाओगे, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी उतना ही खाओगे। ये आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को भी बूस्ट करता है और इसके अंदर देखिए जी, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं। सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व होता है इसमें, वो होता है यूज़ेनॉल। अब क्या है ये? ये जो लौंग होते हैं ना आपके, इनका ये मतलब आप ये समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट कर देता है। वज़न को कम करना तो मतलब कि सबसे पहले आपके दिमाग में यही होना चाहिए, जब तक आपका मेटाबॉलिज़्म रेट बूस्ट नहीं होगा, फैट को बर्न करने की प्रक्रिया तेज़ नहीं होगी, तब तक आपका वज़न जो है कम होने का नाम नहीं लेता है। तो ये आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को भी बूस्ट करेगा और जो आपकी बॉडी में फैट सेल बनते रहते हैं ना, जिसकी वज़ह से आपका जो पेट है वो लटकता हुआ तोंद नज़र आती है, तो उसको भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ-साथ बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारे को शुगर है, तो क्या हम ये रेमेडी कर सकते हैं? जी हाँ, ये आपके जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी ऐसी अगर कोई भी बीमारी जिसमें आप दवाइयाँ ले रहे हों, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं रेमेडी में, बट फिर भी मेरा बोलना फ़र्ज़ होता है। बाकी जी, इसमें डाइटरी फाइबर भी होते हैं, जैसा मैं बता ही चुकी आपको कि काफ़ी टाइम तक आपको महसूस होता है कि आपका पेट जो है काफ़ी भरा-भरा है, तो आप ओवर ईटिंग से बच जाते हो, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं और इसके अलावा ये जो आपके मतलब फैट जो है अक्यूमुलेट होता रहता है आपकी टमी एरिया पे, उसको कम करने का ये काम करता है। मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये काम करता है, ठीक? मैग्नीज़ इसमें भरपूर मात्रा में होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। ऑयल होता है ना, आपने सुना ही है क्लोव का ऑयल, तो वो इसमें नेचुरली होता है। इस तरीके से ये आपके फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए जी, करना क्या है, आपने 2 तरीके बता रही हूँ इस रेमेडी को बनाने के। अगर आप भूल जाते हो सुबह, क्योंकि कोई भी रेमेडी है, जब आप सुबह उसको खाली पेट खाते हो, तो ही आपको उसका अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो कई बारी हमें ध्यान नहीं रहता रात को, तो वो भी मैं तरीका बता दूँगी कि अगर इन केस आपको ध्यान ना रहे तो आपने क्या करना है। वैसे तो देखो, जो ये तरीका नंबर 1 मैं बता रही हूँ, इसमें तो आपको ये लौंग जो है, इनको आपको भिगो देना है इस तरीके से अपने जो भी आपका प्योर पानी है, आरओ का पानी जो भी आप पीते हैं पीने में, तो उसमें आपने इसको भिगो देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस इतना सा ही, जैसा आप भी आपने देखा, इतना सा ही आपने लेना है। अब देखो, जब ये रात
रात भर भीगेगा ना ये लौंग जो है इस पानी के अंदर, आप खुद देखना सुबह, क्योंकि देखो जब तक आप खुद से कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो ट्राई ज़रूर करें। एंड उसके बाद रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता रही हूँ कि कितने दिन आपको कोई भी रेमेडी या ये जो रेमेडी है इसको आप कितनी दिन तक लेना है, कब टाइमिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए जी, सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप खुद से प्रयोग करते हैं ना चीज़ों को, तभी हमें अच्छे से उसके बारे में पता चलता है। ठीक, तो ये जो रात को आपने भिगो दिए ना लौंग, सुबह जब आप देखोगे तो ये जो पानी होगा ना इसका, ये मतलब जैसे चाय पत्ती का पानी नहीं उबालते हैं हम लोग, तो उस तरीके से कलर इसका चेंज हो गया होगा, वो आपको दिख जाएगा। और ये जो लौंग होंगे ये भी फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इनके जो पोषक तत्व होंगे वो इस पानी के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो पानी होगा ये आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। और ये जो लौंग होंगे ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर लौंग को आपने थोड़ा सा मतलब जैसे कुंडी में थोड़ा सा कूट लिया, इसका पेस्ट सा बना लिया और इसी पानी में आपने घोल दिया, एक तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है ऐसा तो आप लौंग को निकाल भी सकते हो, क्योंकि इसकी सारी गुडनेस पानी के अंदर आ जाती है। बेटर रिजल्ट के लिए आपको लौंग को भी थोड़ा सा पीस करके पेस्ट इसका इसी पानी में मिक्स कर लेना है। ठीक है, देख लिया आपने कटोरी में, देखो वीडियो बना रहे होते तो थोड़ा सा पास से बनाते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं। तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना आपको पानी लेना है। बस इसको अच्छी तरह से आप ढक करके रख देंगे। और अब देखिए जी, दूसरे तरीके में आपने लेना है एक लोहे का तवा। ठीक है, आयरन का ही लेना, जो नॉन स्टिक वाले होते हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना है आपने। तो इस तरीके से लोहे का आपने तवा लिया, और क्वांटिटी आप फिर से देख लीजिए, 2 ही लौंग मैंने यहाँ पे लिए हैं, ज्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि फिर जैसे अगर आप चाहें कि भी मैंने बहुत दिन के लिए एक साथ बना करके रख दिया, स्टोर कर लिया, फिर आपको ना क्वांटिटी का सही से पता नहीं चलता है। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि आप जब भी बनाना है तो कितना ही टाइम लगेगा, मतलब बहुत कम टाइम में ये चीज़ हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि तवे को गर्म करके इसके ऊपर इसको अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब ऐसे फूकना नहीं है कि हाँ ये काला पड़ जाए, आपको खुद खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जब आप भूनोगे ना तो ये बहुत ही ईजिली फिर क्या है कि क्रश हो जाता है यहीं पे। अच्छे से जब भुज गया तो आपने इस तरीके से इसको यहीं पे, ये देखिए इस तरह से तवे पे ही बहुत ही ईजिली आपका ये क्रश हो जाएगा और इसका एक पाउडर सा बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने बढ़िया से इसको क्रश कर लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। बस इस डेली आप ये काम कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहें कि भी हाँ जी मैंने पाउडर बना लेना है, तो आप ये देखिए पहले दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2 जो आपके लौंग थे उनसे कितना कर, मतलब लगभग 2 से 3 चुटकी के जितना आपका ये जो लौंग का पाउडर है वो तैयार होगा। तो बस इतना ही आपने लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो पाउडर है ये हम यहाँ पे, ये मैंने ले रखी है दही की 1 कटोरी। आपको भी 1 कटोरी दही लेना है, घर का फ्रेश दही अगर आप लेते हो तो और भी फायदेमंद है आपके लिए। तो ये आपको लेना है और इसके अंदर अब देखिए दही के अंदर इसको अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको झंझट लगता है कि डेली डेली लौंग कौन भुनेगा फिर उसको इस तरीके से तैयार करेगा, तो आप एक साथ ज़्यादा लौंग भी भून करके रख सकते हो, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। जिस तरीके से हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे चुटकी के हिसाब से, तो उस तरीके से 2 से 3 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, अपना ऑफिस जाना है, कहीं भी जो भी है, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। अब अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स कर लिया दही के साथ। ये था आपका तरीका इंस्टेंट वाला। अगर आपको ध्यान नहीं रहा रात को, जो हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से भिगोए थे लौंग, अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो आपने ये जो जैसे मैंने पाउडर वाला तरीका बताया तो ये आपने अप्लाई करना है। ज़्यादा बेटर तरीका ये वाला है कि आपने रात को ही भिगोने के लिए डाल दिए लौंग, और फिर ये पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये जो 2 लौंग हैं उनको भी आपने इसी तरह से कुंडी में या जैसे भी आपसे पॉसिबल होता है उस तरह से पीस करके इस पानी के साथ ही फिर आपने इस पानी को, सारे के सारे पानी को इस दही के अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, ये जो लौंग वाला पानी और ये जो 2 लौंग है तो ये आपने इस दही में मिक्स करने हैं। और इंस्टेंट तरीका भी बता दिया मैंने कि तब आप इस तरीके से लौंग का पाउडर बना के रख लीजिए और 2 चुटकी के जितना आप इसके अंदर मिक्स करके इसको यूज कर लीजिए। कैसे लेना है, कितने दिन लेना है, चलिए वो भी जानते हैं। जी, नुस्खा तो रेडी होकर के आ गया है हमारे हाथ में। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसे कितने दिन तक और कब इसको लेना है। तो देखिए जी, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बात की कि कोई भी रेमेडी है उसको लेने का सबसे जो बेटर टाइम होता है वो होता है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट ही आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है। एंड एक और चीज़ कि
इन केस अगर आपके पास कभी दही नहीं है, हो जाता है बहुत बार कि हमारे पास दही नहीं है घर पे, तो आप इसमें छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और छाछ जो है आपके पेट को पूरा साफ कर देती है, अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा रहते हैं पूरा उसको फ्लश आउट करने का काम करती है। और जो लोग बोलते हैं कि भाई हमें सर्दी के मौसम में भी ऐसा फील होता है जैसे पाँव बहुत ज़्यादा तड़फते हैं, जलन जैसी फील होती है, तो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए छाछ और भी ज़्यादा फायदेमंद होती है। और प्रोबायोटिक्स इसमें भरपूर मात्रा में है, मतलब आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। गुड बैक्टीरिया को आपकी गट हेल्थ जो है, अगर आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं तो आपकी गट हेल्थ और भी अच्छी रहती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। गैस नहीं बनेगी, मतलब पेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी ना आपकी, वो सब सॉल्व हो जाने वाली हैं। बाकी लौंग के बारे में तो आपको डिटेल में मैंने बता ही दिया कि आप किस तरीके से जो आपके बॉडी के अंदर फैट बनता है तो उसको ये पिघलाने का काम करेगा, ठीक है? मतलब जैसे कि तवे पे हम मक्खन पिघलता है ना, बस उस तरह से आपका फैट भी पिघलने वाला है। लेकिन इसके साथ आपने हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ या अपनी बॉडी को एक्टिव रखना और डिनर लाइट करना, ये और बाकी जो तली-भुनी चीज़ें हैं, पैकेट बंद प्रोसेस्ड फूड है, ये नहीं खाना। ये छोटी-मोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत टाइम से मैं आपके साथ ये रेगुलरली शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जी, ये चीज़ें तो ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए, तभी कोई रेमेडी जो है अच्छे से वर्क करती है। ठीक है जी? अब देखिए जी, आपको इसको कितने दिन लेना है, आपको इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन लेना है। 5 दिन से ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन लेने के बाद आपने गैप रखना है, फिर आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हो। गैप कितने दिन का, मतलब जैसे हफ़्ते में 7 दिन है, तो 5 दिन आपने लिया, 2 से 3 दिन का गैप रखा, फिर दोबारा से अपना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इतने टाइम में आपको पता भी चलेगा कि वाक़ई में ये कैसे रिज़ल्ट दे रहा है। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है अंदर से किस तरीके से क्लीन हो रही है। जैसे बाहर से तो आप नहाते हो ना डेली, साबुन लगाते हो, तो एकदम क्लीन हो जाता है जो भी हो, तो वैसे ही अंदर से ये पूरा सिस्टम को क्लीन करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, जो हम ये अटरम-पटरम चीज़ें खाते रहते हैं, ख़ासकर मैदे से बनी चीज़ें, तो ये हमारी आंतों में जाकर के चिपकती रहती हैं, सड़ती रहती है, गलती रहती हैं, इसी को टॉक्सिन्स बोलते हैं। और यही हमारी जो फैट है, उसको बिल्कुल बढ़ाता रहता है और हम कभी भी पतले हो ही नहीं पाते। जो भी बोलते हैं ना कि हम सब कुछ ट्राई किया लेकिन पतले नहीं हो रहे हैं, तो वही बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जब तक ये टॉक्सिन्स रहेंगे तब तक आप पतले नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेमेडी है, बहुत ही मतलब एक ऐसा नुस्खा है, आपको देखने में भी सिंपल सा लगा होगा और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। ऐसे भी मतलब छाछ पीनी चाहिए, आप दही आपको खानी चाहिए डेली, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी, प्रोटीन इसमें होता है। तो इस तरीके से आपने बस इसको लेना है और ये देखिए इस कटोरी को इस तरह से आराम से बैठ कर के आपने इसको खा लेना है, पी लेना है और फिर उसके बाद आपने आधे कर घंटे के लिए कोई और चीज़ नहीं खानी है, ताकि ये भी तो, इसको भी तो टाइम देना है ना आपको कि ये अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि हमारी आदत होती है एक चीज़ खाई, उसके ऊपर दूसरी खा ली, तीसरी खा ली। अभी ये खाया था, फिर उसके बाद जी नाश्ता चल पड़ेगा, फिर आगे का चल जाएगा कोई स्नैक्स खाने शुरू कर देंगे, लंच करना, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने एकदम से। मतलब कि आप कीजिए नाश्ता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नाश्ता नहीं करना, नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसको खाने के बाद आपने आधा घंटा तक थोड़ा ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर अब सुबह आप दिन की शुरुआत कीजिए गुनगुने पानी के साथ, फ्रेश वगैरह होने के बाद आप ये खा लीजिए और ये खुद आपको एक्टिव भी रखेगी। अगर वर्कआउट वगैरह करने की हैबिट है तो आप मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप वो चीज़ कर लीजिए। तब तक मतलब आप घर के छोटे-मोटे काम भी करोगे तब भी आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। फिर आप आराम से अपना नाश्ता वगैरह कीजिएगा, जो भी आपकी रूटीन रहती है उस तरीके से एक बार ट्राई कर लेना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये आपकी बॉडी में काम करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।